एक समय की बात है। एक सेठ के घर में महालक्ष्मी जी स्वयं निवास करती थीं। सेठ बड़ा भक्त, विनम्र और सच्चा इंसान था, लेकिन एक दिन किसी कारणवश लक्ष्मी जी उससे रूठ गईं। जाते जाते बोलीं, सेठ जी, अब मैं इस घर से जा रही हूं। मेरे जाने के बाद यहां नुकसान आएगा, तैयार रहना। पर अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत शांत मन से हाथ जोड़कर बोला, माता, नुकसान आना है तो आने दीजिए, बस एक वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। महालक्ष्मी मुस्कुराईं, तथास्तु बोली और वहां से चली गईं। कुछ दिन बीते। घर में सेठ की 4 बहुएं थीं। एक दिन सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी में नमक डाला और किसी काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू आई। उसने खिचड़ी देखी, बिना चखे ही और नमक डाल दिया। फिर तीसरी आई, उसने भी वही किया और आखिर में चौथी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया। अब खिचड़ी में नमक का पहाड़ खड़ा हो गया था। रात को सबसे पहले सेठ जी खाने बैठे। पहला निवाला मुंह में लिया, बस समझ गए नुकसान आ चुका है। पर क्या किया? न किसी को चिल्लाए, न किसी को दोष दिया। शांत भाव से पूरी खिचड़ी खाई, पानी पिया और उठ गए। अब बड़े बेटे की बारी आई। एक निवाला खाया और बोला, पिताजी ने खा लिया? परिवार ने कहा, हाँ खा लिया। वे कुछ नहीं बोले। परिवार ने कहा, नहीं। तो बेटे ने भी बिना कुछ बोले चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही एक एक कर सबने खिचड़ी खाई। किसी ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हर किसी ने एक दूसरे का सम्मान रखा। रात को जब सेठ सो रहे थे, सपने में नुकसान स्वयं आया। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं यहां से जा रहा हूं। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर किसी ने किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी ने दोष नहीं दिया। सब शांत, सब संयमी। ऐसे घर में मैं कैसे रह सकता हूं? सीख, जहां परिवार में आपसी प्रेम, शांति और सम्मान है, वहां कोई नुकसान टिक नहीं सकता। धन का रहना भाग्य की बात है, पर सुख शांति का रहना संस्कार की बात है। बोलिए, श्री लक्ष्मी माता की जय।